मेरी खुद की लिखी हुई है। ईस जाने और सुनता पौरुष के अन्याय के नहीं संभव की भय बिन प्रीत जो कायर हो करते ढोंग विनम्र मन। और कौन है जग में ऐसा। नमस्कार मित्रों, आज का दिन मेरे लिए बहुत खास है और शायद आपके लिए भी, क्योंकि आज पहली बार मैं इस चैनल पे वो कंटेंट लाने जा रहा हूँ जिसके लिए मैंने ये चैनल बनाया था। मेरी खुद की लिखी हुई एक कविता। हालांकि मैंने बहुत सी कविताएं लिखी हैं, बेची हैं, बहुतों को संजो कर रखी है और आज उन्हीं संजो कर रखे हुए कविताओं में से मैं एक आपके लिए पढ़ने जा रहा हूँ। मेरी ये कविता उस असमंजस की बातों पर है जो समानता हर मनुष्य की अंतरात्मा में होती है जब भी वह देखता है अन्याय को न्याय से जीतते हुए, असत्य को सत्य को हराते हुए, या जब भी वो अपने आप से ये सवाल करता है कि क्या मुझे दृढ़ता के साथ सत्य के साथ खड़ा रहना चाहिए या फिर लोगों की बातें सुनकर लोगों के इन्फ्लुएंस में आकर असत्य को चुन लेना चाहिए। मेरी यह कविता उसी अंतर्द्वंद की है जो हर इंसान के मन में चलता है, जहां बुद्धि और पौरुष टकराते हैं, जहां विवेक और वीरता की कसौटी पर खड़ा होता है इंसान। तो आइए पढ़ते हैं मेरे साथ मेरी एक स्वरचित कविता पौरुष और विवेक। मैं अब तक जान ना पाया दोनों में किसको सही पाया। जहां जरूरत बुद्धि की पौरुष उठकर चिल्लाया और जहां जरूरत पौरुष की बुद्धि ने साथ निभाया। ईस जाने क्या सही है दोनों ही टकरार में, शांति चित्त बात या पौरुष की पुकार में। यदि बुद्धि की सुनता और विनयी बन रहता तो खलयुक्त दुनिया ये कहां जीने देती है। और सुनता पौरुष के अन्याय के विरुद्ध तो सभ्य समाज ये ताने भिगोती है। जो विवेक की सुनूं अन्याय सहूं मौन, तो आत्मा ये खुद ही करती धिक्कार है। जो ना सुने विवेक की उठाए शस्त्र खल पर, तब भी ये मन कराता पश्चाताप। सोचता क्या नहीं खल सुधरेगा मीठी बात से, क्यों चाहिए उसे बस बोली घूसे लात की। क्यों नहीं संभव कि भय बिन प्रीत हो जाए, हम जैसे शांति प्रिय जीव क्यों हर क्षण शस्त्र उठाए। हाँ संभव है भय बिन प्रीत, अधिकार अपना सब खोकर, मानो खल की बातें सारी विनयी बन चुप होकर। पर ये भी तो भय ही है दुष्ट के आतंक से, नहीं तो कौन डिगे भला निजमान के लकीर से। क्यों बने कोई इतना विनम्र जब सक्षम हो वह शक्ति में, माने खल की बातें सारी विनम्र हो उसकी भक्ति में। मानते बात वही जिन्हें नहीं सहारा भुजबल का, या फिर जो कायर हो करते ढोंग विनम्र मन का। पर कभी कभी ही मिलता है सज्जन व मत वाला, जो दिग्गजों से भी करवा ले कर्तव्य सारा। जिसका वश निज शक्ति पर हो और ना हो अहम जरा भी, जो साथ दे दीनों का और हिला दे सारी धरा भी। और कौन है जग में ऐसा, सहे मत के जो बल को, पराक्रम होते हुए भी जो ना कुछ ले निर्बल को। कौन है जो ना चाहे ताज शीश पर लाना, शक्ति होते हुए भी दास बनकर जाना। शक्ति के मत ने तो हिला दिया था देवों को, ताज खोने के भय से साथ दिए अकर्मों को। और विनयी बन जो बैठे राम नदीस के समक्ष हो, कहां सुनी सागर ने उनकी कोप जब तक ना प्रत्यक्ष हो। राम ने जब उठाए सर नदी से पर बुलंद हो, त्राहि त्राहि कर गिरा चरण में हाथ लिए कई रत्न को। जब देवों से ना सुधरे खल बिना बल दिखलाए, तो कहां सुनेगा खल अब भी, चाहे मानो जितना समझाए, चाहे मानो जितना समझाए। तो ये थी मेरी एक कोशिश अपने शब्दों से उस द्वंद्व को कहने की जो प्रायः हम सबके भीतर चलती है। आप क्या सोचते हैं, कौन सही है, पौरुष या विवेक? अपनी राय कमेंट में जरूर साझा करें। और हाँ, शब्दों की यात्रा यही नहीं रुकेगी। मिलते हैं आपसे एक नई रचना में, नए भाव से, नए प्रश्नों के साथ। तब तक खुद से जुड़िए, सोचिए और मुस्कुराइए। जय श्री राम।